आज हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग एक दो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या है? तो अंतर है कि इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स may be different. Number of rows and number of columns may be different. पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो ही सकता है और न भी हो सकता है। मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो ही सकता है और न भी हो सकता है। बट इन अ डिटर्मिनेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है वह इक्वल होता है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ये जो हो गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यह आपका मैट्रिक्स हो गया। इसमें कॉलमों की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या 2 है तथा कॉलमों की संख्या जो है 3 है, ठीक है। लेकिन ये हम लिख दिए, इसके लिए 2 खड़ी रेखा लगा देते हैं, ठीक है। यह आपका हो गया डिटर्मिनेंट हो गया। क्या हो गया? डिटर्मिनेंट हो गया। तो डिटर्मिनेंट में रो की संख्या और कॉलमों की संख्या जो होगा वह क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो पहला अंतर आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो ही सकता है और न भी हो सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में जो है नंबर ऑफ रोज तथा नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सेकेंड अंतर क्या है, मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू बट डिटर्मिनेंट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, जबकि सारणिक का संख्यात्मक मान होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट, तो जैसे डिटर्मिनेंट ये हो गया आपका ए बी सी डी, इसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इस डिटर्मिनेंट को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब हम लोग क्या देखते हैं, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे यहां पे हम लोग एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ए एक्स माइनस बी सी, ठीक है। यह क्या है, एक व्यंजक। क्या है? एक व्यंजक। अब इस व्यंजक के फॉर्म को चेंज कर देते हैं, यानी डिटर्मिनेंट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बताया? डिटर्मिनेंट इज ए स्पेशल फॉर्म। डिटर्मिनेंट जो है क्या है, डिटर्मिनेंट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। यह क्या है आपका, एक्सप्रेशन है। इसके फॉर्म को चेंज कर देंगे, इस ऐसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, यहां लिख देते हैं ए, यहां बी लिख दिया, यहां सी लिख दिया, यहां एक्स लिख दिया। यह भी क्या है, एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। इसके फॉर्म को चेंज कर दिया, सिर्फ फॉर्म को हमने फॉर्म को क्या किया, चेंज किया। अब कैसे गुना करेंगे ताकि हमको यही मिलना चाहिए, कैसे गुना करें ताकि हमको यह मिलना चाहिए। तो इसको गुना करने के लिए ऐसे गुना करना होगा, यानी इसको लिखेंगे ax माइनस bc, ठीक है। इसी के फॉर्म को चेंज कर दिया है, यानी इस रूप में लिख दिया है। जब इस एक्सप्रेशन को इस रूप में लिख देते हैं तो इस सिंबल को ही क्या कहते हैं, इस सिंबल को ही क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर होगा क्या। अभी हम आप लोगों को डेफिनेशन
नहीं, डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर दें कि डिटर्मिनेंट को आप समझे। डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। डिटर्मिनेंट जो है ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन लेते हैं। क्या एक्सप्रेशन लेते हैं? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या है? यह एक व्यंजक है। यह जो है एक व्यंजक है। इस व्यंजक की सहायता से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो है, इसका क्या है? कोऑर्डिनेट है। इसका नियामक x1 y1 है, इसका x2 y2 है और इसका x3 y3, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की सहायता से हम इसका क्या निकालते हैं? एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके फॉर्म को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे कि उसको तोड़ने पर हमको यही मिलना चाहिए। तो फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे? तो यहां पे जैसे हम लिख दिया, x1 लिख देते हैं, x2 लिख देते हैं, x3 लिख देते हैं, यहाँ y1 लिख देते हैं, y2 लिख देते हैं, y3 लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, और यहाँ 1/2 इंटू में लगाते हैं, ठीक है। इसके फॉर्म को चेंज करते हैं। इसके फॉर्म ये जो लिखे हैं, इसी के फॉर्म को चेंज किए हैं। इसको जो है इस रूप में लिख दिए हैं। अब इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने पर हमको ये मिलना चाहिए। और हम लोग प्लस माइनस का जो चिन्ह लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं कि इसको एक्सपेंड करने पर, इसको ब्रेक करने पर हमको यही एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो साइन हम लोग कैसे लेंगे ताकि इसको तोड़ने पर, किसी भी रो या किसी कॉलम को तोड़ने पर हमको यही एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। किसी भी रो या किसी कॉलम को तोड़ने पर हमको यही एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। इसके लिए साइन हम लोग ऐसे लेते हैं, देखिए, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस ले लिया, ठीक है। अब तोड़ कर देखते हैं। जैसे यहाँ 1/2 है, ठीक है, लिख दिया। अब जैसे हम लोग बाई एक्सपेंडिंग, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। ये जो C1 है, C1 को कैसे ब्रेक करेंगे थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, क्योंकि आपके लिए तो ये नया चीज है। तो हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको? यहाँ x1 ले लिया और x1 के अलोंग जो रो है उसको ढकेंगे और इसके अलोंग जो कॉलम है उसको ढक देंगे। तो ढकने के बाद, इसको ढकने के बाद आपको यही मिलता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है? जैसे ABCD, तो AD माइनस BC लिखते हैं। तो यहाँ जो है इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, तो गुना करोगे तो y2 माइनस y3, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस ले लिया, फिर x2 ले लिया, x2 ले लिया, इसको ढकेंगे और फिर इसको ढकेंगे। तो इसको ढक देंगे, इसको ढकेंगे, ध्यान से देखो, इसको ढक दो, इसको ढक दो, इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, तो इसको है ना गुना कैसे करेंगे? ढकने के बाद इसको है ना ऐसे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा y1 माइनस, इसको इससे गुना करेंगे, y3 हो गया, ठीक है। आप प्लस फिर क्या लेंगे? x3 लेंगे। तो x3 लेंगे, तो x3 के अलोंग आपका रो यही है, अब कॉलम ये हो गया। तो दोनों को ढकने के बाद, ये ढकने के बाद आपको यही मिलेगा। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा आपका y1 माइनस y2, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ इसको मिलाते हैं, ये तो मिल रहा है, ठीक है। ये भी आपका जो है वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लोगे, जैसे a माइनस b है, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, b माइनस ए, गुना करने पर आपको वही मिलेगा, माइनस बी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो क्या देगा? यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ लिख रहे हैं 1/2, ये हो गया आपका x1, ठीक है।
ये हो गया y2 माइनस y3, अब माइनस कॉमन लोगे तो क्या बताया हम, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, x2 हो जाएगा और आपका ये जो हो जाएगा आपका y3 माइनस y1, ठीक है। अब प्लस में क्या है आपका, प्लस में जो है आपका क्या है x3, ठीक है, और ये हो गया आपका y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या देख रहे हो, C1 को ब्रेक किए हैं, C1 को तोड़ने पर आपको क्या मिला, यही एक्सप्रेशन मिला है, यानी हाँ, तो आप है ना, आप क्या देखें कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको अब तो क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट जो है कुछ नहीं, एक व्यंजक है, व्यंजक उसके फॉर्म को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, यानी यह क्या है, एक व्यंजक है, इसी के फॉर्म को इस रूप में लिख दिया है। और प्लस माइनस इस प्रकार हम लेंगे ताकि किसी भी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करें, किसी रो या किसी कॉलम को ब्रेक करने पर हमको यही क्या मिलना चाहिए, व्यंजक मिलना चाहिए, यही व्यंजक मिलना चाहिए। तो ये आपके मास्टर साहब क्या पढ़ा देते हैं, डिटर्मिनेंट जब पढ़ाते हैं तो डिटर्मिनेंट को तो समझाते नहीं है, बताते हैं प्लस ले लेना, ये माइनस ले लेना, ये प्लस ले लेना, ये प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेना। अरे ये तो इसको समझना नहीं है कि क्यों प्लस माइनस लेते हैं, प्लस माइनस क्यों लेते हैं। अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग प्लस माइनस लेते हैं। इस प्रकार जैसे है ना, ये साइन जो लेते हैं आप लोग, प्लस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा ये आपका प्लस, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस, फिर हो गया ये प्लस। तो किसी रो या किसी कॉलम, किसी भी रो या किसी कॉलम को आप ब्रेक करोगे तो आपको यही व्यंजक प्राप्त होगा। तो अब तो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट आपको क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। डिटर्मिनेंट इज स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट जो है ना, डिटर्मिनेंट इज स्पेशल फॉर्म, विशेष फॉर्म है किसका, तो एक्सप्रेशन का ही क्या है, विशेष फॉर्म है। हाँ, तो हम लोग के लिए हम एक तरीका बताते हैं कि याद कैसे रखोगे, कि साइन प्लस माइनस है ना, याद रखने के लिए आप इस दोनों को जोड़ो, 1 1 है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, ये जो है फर्स्ट रो, ये जो है आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव है। तो यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, इसका सफिक्स क्या है, 1 है, रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 है, तो 1 में 1 जोड़ो तो क्या देगा, 2 देगा। यदि जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर सम संख्या मिले, क्या मिले, सम संख्या मिले, तो उसका साइन हो जाएगा प्लस। यदि इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर विषम दे, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, उस अवयव का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे यहाँ 1 2 है, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। तो 3 क्या है, 3 आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसका साइन, तो 1 में 3 जोड़ो, तो 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 देगा। 4 क्या है आपका, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका साइन क्या होगा, तो 2 में 1 जोड़ो, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 देगा, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा क्या आपका, माइनस। अब तो समझ लिए, इसको जोड़ने पर 4 देगा, ये हो जाएगा प्लस। फिर ये क्या दे रहा है, जोड़ने पर 2 में 3 को जोड़ने पर 5 दे रहा है, तो ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा। अब आप समझ लिए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। वही हो गया प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस। किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करने पर आपको वही व्यंजक प्राप्त होगा। जैसे हम लोग अभी भी डेफिनेशन, अभी भी हम 2 मिनट के बाद आप लोगों को डेफिनेशन लिखेंगे। अभी
आप समझे, जैसे एक डिटर्मिनेंट ले लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जैसे यहां ले लिया 1 2 3 4 5 6 1 3 2 ले लिया, ठीक है। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, पहले आप लोग ये सीख लीजिए, फिर हम आपका डेफिनेशन लिख देंगे। तो पहले मान कैसे निकालते हैं, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको R1 को ब्रेक कर रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं। तो ये प्लस लेंगे तो 1 होगा। कैसे ढकना है पता है आपको, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। कैसे ढकिए, इसके अलोंग जो है उसको ढक देंगे, इसके अलोंग जो कॉलम है उसको ढक देंगे। तो ढक देंगे, अब ये मान निकालेंगे तो क्या देगा आपका, ये क्या दे देगा आपका, गुना करो तो ये हो जाएगा 10 माइनस, अब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। फिर प्लस के बाद क्या लोगे, -2 लोगे, फिर किसको ढकोगे, इसके अलोंग जो कॉलम है उसको ढको, रो को ढक दो, इसको और इसको ढक दो, गुना करो, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, ऐसे ऐसे ढक देंगे और ऐसे ढक देंगे। तो है ना, मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस, इसको इससे गुना करोगे तो 6, ठीक है। फिर क्या प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, तो 3 लेंगे, ठीक है। इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 5। फाइनल हम लोग देखते हैं 1 इंटू घटा तो -8, ठीक है, -2 इंटू 2 अब प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7, ठीक है, -8 -4, अब फिर हो गया आपका प्लस, ये हो गया 21, ये हो जाएगा आपका -12, अब प्लस 21, ठीक है। तो फाइनल जो आपका देगा वो क्या देगा 9, क्या देगा 9। तो किसको ब्रेक किए हैं, किसको ब्रेक किए हैं, R1 को ब्रेक किया। तो R1 को ब्रेक करने पर आपको फाइनल क्या दिया, इस ये जो डिटरमिनेंट है इसका मान क्या मिला आपको 9 मिला। तो R1 को एक्सपेंड किया। हम क्या कह रहे हैं, किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो हमको वही व्यंजक प्राप्त होना चाहिए, वही व्यंजक यानी 9 मिलना चाहिए। डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जैसे हम इस बार हम किसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करके हम आपको बताते हैं। जैसे प्लस हो गया है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको माइनस। इसको भी ब्रेक करेंगे, किसको, यानी C2 को ब्रेक करने पर मान आपको वही मिलेगा। किसी रो या किसी कॉलम को आप ब्रेक करोगे, मान निकालोगे तो आपको वही मिलेगा। जैसे कैसे मान निकालते हैं देख लीजिए, जैसे -2 लेंगे तो -2 लेंगे तो किसको ढकोगे, तो 2 के अलोंग जो रो है उसको ढक देंगे, कॉलम है उसको ढक देंगे और रो को ढक देंगे। तो इसको ढकोगे और इसको ढकोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया 4, फिर हो गया ये 6, ये आपका इसको ढके हैं, इसको ढके हैं, तो ये लिख दिए और फिर ये हो गया 1 2, पता चला ये -2 है, ठीक है। इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, तो है ना, ये आपको मिला। फिर क्या लेंगे, +5 लेंगे, तो इसके अलोंग जो रो है उसको ढकेंगे, इसके अलोंग जो कॉलम है उसको ढक देंगे, इसको और इसको ढक देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 3 1 2, ठीक है। इसको ढका, ये लिए क्या प्लस, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया 1 3 1 2, ठीक है। फिर क्या लेंगे -3 लेंगे, तो इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 4 6, ठीक है। तो -2, तो ये हो जाएगा आपका 8 -6 +5, ये हो जाएगा आपका 2 -3 ये हो जाएगा आपका 6 -12, तो ये हो जाएगा आपका -2, ये हो गया आपका 2 +5, ये हो जाएगा -1 -3 इंटू -6, ये हो गया आपका -4 -5 अब +18, तो ये जो हो जाएगा -9 अब +18, फाइनल क्या मिला आपको 9 मिला। यानी किसी रो R1 को एक्सपेंड कर, R1 को ब्रेक करो या R2 को ब्रेक करो या R3 को ब्रेक करो या C1 को तोड़ो, C2 को तोड़ो, C3 को तोड़ो, किसी भी रो या
किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करेंगे यानी ब्रेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान वही निकलेगा, वही मान निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है डेफिनेशन अब हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर का डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखना है, आप लोग तो समझ ही लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 होता क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर होता 2 होता क्या है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर तो क्या लिखेंगे, इफ A B C D are any 4 numbers then the symbol is called determinant of second order and its value is AD minus BC। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यही हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यहां डेल्टा लिख दिया है क्योंकि डिटर्मिनेंट को डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है। डिटर्मिनेंट को जो है डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है। तो क्या लिखा यहां, इफ ए बी सी डी आर एनी 4 नंबर्स, यदि ए बी सी डी कोई 4 संख्याएं हैं तो इस संकेत को, इस सिंबल को ही क्या कहते हैं, द्वितीय क्रम का सारणी कहते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तथा इसका मान होगा एंड इट्स वैल्यू इज, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुना कर दोगे, यहाँ माइनस लगा दोगे, फिर इसको इससे गुना करके लिख दोगे, यही इसका क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसको क्या कहोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसको क्या कहोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थर्ड। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थर्ड या क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो ये जो हो गया आपका, यही हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, इस सिंबल को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहां क्या हमने लिखा कि यदि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई 9 संख्या है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो इस सिंबल को ही क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर एंड इट्स वैल्यू इज। इसका मान कैसे निकालते हैं, पहले ही बता चुके हैं। ये क्या लेते हैं, प्लस माइनस प्लस लेते हैं। तो किसको ब्रेक यहां पे किया है, R1 को ब्रेक किया है, R1 को एक्सपेंड किया है। ठीक है, R1 को, तो एक प्लस है तो प्लस ए ले लिया। तो ए के अलॉन्ग जो रो है उसको ढक दीजिए, कॉलम को ढक दीजिए, तो आपको यही ना मिलेगा। तो ये लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस बी लेंगे, तो माइनस बी लेंगे तो इसके अलॉन्ग जो कॉलम है उसको ढक दो, इस रो को ढक दो, इसको और इसको ढकोगे तो आपको क्या मिलेगा, ढकने के बाद आपको यही मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस सी लेंगे। ठीक है, तो प्लस सी लेंगे तो इसको ढक दिया, इसको ढक दिया। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। फिर यहाँ क्या लिखा है, दैट इज,
इसका मान क्या होगा आप जानते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, माइनस यहाँ लिख देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, तो a इंटू गुना कर दिया, माइनस दे दिया, a लिख दिया, फिर माइनस भी है, माइनस भी, फिर इसको इससे गुना कर दो और यहाँ पे माइनस लिख दो, और फिर इसको इससे गुना कर दो, प्लस सी, ठीक है, ये हो गया प्लस सी, इसको इससे गुना कर दो, माइनस दे दो, इसको इससे गुना कर दो, यही आपका क्या है, व्यंजक। इस व्यंजक यह जो व्यंजक है, इस व्यंजक के ही फॉर्म को चेंज कर दिया है, इस रूप में लिख देते हैं, तो इस फॉर्म को, इस सिंबल को, इस संकेत को क्या कहते हैं, तृतीय क्रम का सारणिक। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो अब तो यह क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट इज स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एक एक्सप्रेशन का ही क्या है, स्पेशल क्या है, फॉर्म है। इस एक्सप्रेशन का ही क्या है, एक स्पेशल फॉर्म है। यहाँ किसी रो या किसी कॉलम को आप एक्सपेंड करोगे, ब्रेक करोगे, R1 को ब्रेक करके हमने देखा, ठीक है, तो ये मिला, R2 को भी ब्रेक करोगे तो आपको यही मिलेगा, R3 को भी ब्रेक करोगे तो आपको यही मिलेगा, C1 को ब्रेक करोगे तो यही व्यंजक प्राप्त होगा, C2 को ब्रेक करोगे तो यही व्यंजक प्राप्त होगा, C3 को ही ब्रेक करोगे तो आपको यही व्यंजक प्राप्त होगा। तो यहां से हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, साइन जो लेते हैं, यहां से इस व्यंजक के फॉर्म को चेंज कर दिया है और इस फॉर्म में लिख दिया है। इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, इसीलिए इसको कहते हैं तृतीय क्रम का सारणिक, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर कहते हैं। अब ये जो है, इसको है ना, यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट कर दिया, यहाँ पे ए इज कॉल्ड, यानी दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। और आगे लिख दिया एलोंग इट्स फर्स्ट रो, यानी किसको ब्रेक किया है, R1 को ब्रेक किया है, फर्स्ट रो के अनुदिश विस्तारित करने पर प्राप्त व्यंजक, आपको यही प्राप्त व्यंजक होगा। तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया है। अगर मान लिया कि हम R2 को एक्सपेंड करते, आपको यही मिलेगा, तो क्या लिखते हैं यहां पे, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट एलोंग इट्स सेकेंड ऑर्डर। अगर हम इसको ब्रेक करें, R3 को ब्रेक करें, तो आपको यही मिलेगा। तो इसको क्या कहोगे एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसको क्या कहते हैं बोलो, एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट एलोंग इट्स थर्ड ऑर्डर। यदि हम इसको ब्रेक करें, ठीक है, तो व्यंजक तो आपको प्रत्येक सिचुएशन में आपको यही मिलेगा। किसी रो या किसी कॉलम को आप एक्सपेंड करो तो आपको व्यंजक यही प्राप्त होगा। यानी फाइनल हम ये कहना चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक व्यंजक है जिसके फॉर्म को हम, है ना, चेंज करके इस फॉर्म में लिखते हैं, और जब इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसी को कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हम यही लिया, क्या निकालना है, इवेलुएट, इसका मान निकालना है। यह क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को डेल्टा से सूचित करते हैं। ठीक है, डेल्टा से सूचित करते हैं। तो डेल्टा से सूचित करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा बराबर, ठीक है, डेल्टा क्या है, 1 3 4 2 -1 3 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग R1 को R1 को जो है ब्रेक करते हैं। ठीक है, बाई एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो along first row, by expanding along first row। प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तारित करने पर, यानी किसको ब्रेक कर रहे हैं, R1 को ब्रेक कर रहे हैं, बाई एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो। तो ये क्या लोगे, प्लस लोगे, ठीक है, तो 1 लिखेंगे,
फिर इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, ढकिए, ढक रहे हैं आराम से। देखिए 2-3 क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको ढकने के बाद गुना करो, तो ये दे देगा क्या, गुना करोगे तो गुना करोगे 2 में -1 से तो -2 होगा, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। अब जानते हो ABCD कैसे निकालते हैं, AD माइनस BC। तो इसको ढका, इसको ढका, तो -2 और -3, ठीक है। फिर -3 लेंगे, -3 लेंगे, तो 3 के अलॉन्ग जो कॉलम है उसको ढक दीजिएगा, ढक दोगे। इसके अलॉन्ग जो रो है उसको ढक दोगे, ठीक है। तो इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, गुना कर, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 6, ठीक है। फिर +4, +4 है, +4 है, तो इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, ठीक है। गुना करोगे तो देगा 2 माइनस, इसको इससे गुना करोगे तो -2, +2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 1 × -5, -3 × -2 प्लस 4 × 4 बराबर -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6, अब +16। अब ये जोड़ दो, तो ये तो घटेगा, तो यहाँ ये 1 बचेगा, 1 इसमें आ जाएगा, 17। क्या मान निकला इसका, 17। यानी किसको ब्रेक किया है, R1 को ब्रेक किया। अब इस बार हम लोग R2 को ब्रेक करते हैं, तो R2 को भी ब्रेक करेंगे तो आपको आपका जो मान मिलेगा यही मिलेगा। R3 को भी ब्रेक करोगे, ठीक है। ब्रेक करके हम दिखाते हैं, गलती हो गया, काटिए उसको। अब हम R1 को एक्सपेंड किए, तो अब R2 को एक्सपेंड करते हैं। तो R2 को भी ब्रेक करेंगे तो आपको मान तो वही देगा। तो जैसे R2 को एक्सपेंड करने पर ये क्या है, -2 है, तो -2 है, तो इसको ढकोगे और इसको ढकोगे, 2 के अलॉन्ग कॉलम यही है, ये है, तो ढकोगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 4 1 2। फिर क्या लोगे, -1, ठीक है, -1 के अलॉन्ग रो आपका ये है, कॉलम ये है, ये ढका गया, ये ढका गया, तो क्या हो जाएगा आपका 1 4 2 2। फिर क्या लोगे, -3, तो इसको और इसको ढक दिया, तो 1 3 और 2 1, ठीक है। अब -2 क्या होगा, 6 - 4 -1 2 - 8 -3 1 - 6। अब -2 और ये हो जाएगा आपका 2 - 1 इंटू ये कितना होगा, -6 -3 × -5, ये हो जाएगा आपका -4, ये तो प्लस हो जाएगा, +6, ये भी प्लस हो जाएगा, 50। तो देखा जाए तो 4 में ये 6 है, तो ये तो घटेगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 इसमें जोड़ दीजिए, 17। यानी R1 को ब्रेक किए, तो इस डिटर्मिनेंट का क्या मान मिला था, 17। R2 को भी एक्सपेंड आपने किया, यानी R2 को ब्रेक करके आपने देखा, तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या मिला, 17। यानी किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करोगे, R3 को ब्रेक करोगे और इस डिटर्मिनेंट का मान निकालोगे, तो यही देगा। C1 को एक्सपेंड करोगे और इस डिटर्मिनेंट का मान निकालोगे तो यही देगा। C2 को भी एक्सपेंड करोगे और इस डिटर्मिनेंट का मान निकालोगे तो यही देगा। C3 को भी ब्रेक करके इस डिटर्मिनेंट का मान निकालोगे तो आपको यही देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग बना लेंगे अब, ठीक है। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज है ना, इसमें काफी